मजदूर बनने जाए 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था। सरकार को चैलेंज देते हैं, कल से हम लोग 10 बजे गांधी मैदान जुट रहे हैं। लाखों लाख शिक्षक विद्यार्थी बिहार में समय दिया गया था, हमको टैलेंट नहीं दिख रहा है। दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है। बिहार में ऐसे शिक्षा मंत्री है, ये शर्म की बात है। डोमिसाइल के खिलाफ जो है सभी छात्र आज उसको लागू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रॉब्लम पूरा है। नीतीश कुमार जी ने क्या किए? नीतीश कुमार जी वो डोमिसाइल नीति भंग कर दिए। हम लोग बिहार में हैं और बाहर मजदूर बनने जाए 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं सकारात्मक रवैया अपनाया। तो हम सरकार को चैलेंज देते हैं, कल से हम लोग 10 बजे गांधी मैदान जुट रहे हैं। लाखों लाख शिक्षक विद्यार्थी और गांधी जी के सामने प्रण लेंगे कि हम अहिंसा रूप से और शांतिपूर्वक रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा डोमिसाइल नीति लागू करना। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री बनाया जाए, अन्यथा यह शिक्षा की गरिमा को भंग कर दिया है। शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि बिहार में वो बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बिहार है जहाँ चाणक्य की धरती है, वो बिहार है जो महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बिहार है जहाँ से यूपीएससी में टॉप पर होता है। तो शिक्षा मंत्री जी अब गलत विभाग में आ गए, आपको पशुपालन मंत्री में जाना चाहिए। सरकार तो कर रही है कि सभी संविधान के सभी लोग सभी जगह काम कर सकते हैं। संविधान को मानते हैं, लेकिन ग्रुप बी और 4800 के ग्रेड पे में आप ओपन रखिए, रिजर्वेशन वहाँ लागू नहीं होता है। आप बीपीएससी से परीक्षा लीजिए और ठेका बेसिस आवेदन रुपया दीजिए, 4800 का ग्रेड पे दीजिए, पहले कब ऑल फोर ओपन कीजिए। आयोग ही गलत दिया गया है। ये शिक्षक का चुनाव के लिए आयोग बीपीएससी नहीं होती है। गलत तरीके से एग्जाम लेके पैसा उगाई बीपीएससी से, क्योंकि 67 में बीपीएससी देखे थे ना। घोटालाबाज आयोग है। सरकार से हम कहते हैं कि आपका घोटाला नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में हम लोग आंदोलन करेंगे। और सभी शिक्षक अभ्यर्थी कल 10 बजे गांधी मैदान जुटिए और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। किसी भी सूरत में वर्षा बुन्नी कुछ भी और रुकना नहीं है। लेकिन डोमिसाइल नीति में जहाँ तक हो रही है कि आप दिल्ली में सर्विस कर सकते हैं, नहीं मिलता है हमको आवेदन करने के लिए। दिल्ली में शिक्षक के पदों पर नहीं लगता है हमको, यूपीएससी में मिलता है, बीपीएससी में मिलता है। तो हम बीपीएससी में हर एक राज्य देता है, यूपीएससी में हर एक राज्य को मिलता है, शिक्षक समाज को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग डोमिसाइल नीति जब तक लागू नहीं होगा हम लोग नहीं वापस होंगे किसी भी सूरत में। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक झा, जिनका साफ कहना था कि डोमिसाइल नीति जो है जितना जल्द से जल्द सरकार लागू करे और किसी भी हालत में जो है वो कल गांधी मैदान से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी बात करना चाहेंगे। आखिर इतना आंदोलन क्यों, क्या दिक्कत है आपको डोमिसाइल नीति? यहाँ पे तो बेरोजगारों की फौज है, आप सब जानते हैं। हम लोग मजदूर बन के बाहर जाते हैं, तो जब रोजगार देने की बारी आई तो डोमिसाइल आप खत्म कर दिए। यहाँ तो डोमिसाइल देकर के और विशेष राज्य, आप तो विशेष राज्य की भी मांग करते हैं, आप यहाँ विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के जो है लोगों को। तो आप जब आते हैं सत्ता में, ये तेजस्वी जी बार बार कहते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे, और जब सत्ता में आते हैं तो पलट जाते हैं बातों से। यहाँ तो विशेष करके यहाँ पे रोजगार देना चाहिए था आपको। तो आप ऑल इंडिया से यहाँ बलवालिया फॉर्म, तो यहाँ के लड़के क्या करेंगे? यहाँ के लड़के मजदूर बनकर दिल्ली आसाम पंजाब कमाने आएंगे? बताइए, वहाँ जाकर डंडे खाएंगे? अरे आप मजदूर की फैक्ट्री बना दी है, आप मजदूर सप्लाई करने वाले राज्य है। कम से कम अभी तो मौका था रोजगार देकर के यहाँ के अभ्यर्थियों को रोजगार बिहार में ही देते। कब तक मजदूर बनवाइएगा? कब तक मजदूर बनवाइएगा? और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है। हम लोग कल गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, डिग्री लेके अपने सभी डिग्री लेके गए थे, मिले नहीं हम लोग से। पूछते हैं उनसे कि आपको नहीं लगता बिहार में टैलेंट? हर साल बिहार में से टॉप हो रहे हैं, हमको टैलेंट नहीं दिख रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है कि बिहार में ऐसे शिक्षा मंत्री है। ये शर्म की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री है जो बिहार को डुबाने पर लगे हुए और बिहार के युवाओं के साथ ये अन्याय करने पर तुले हुए। जब हम लोग रोजगार मांगने जाते हैं, अधिकार मांगने, डंडे से मारते हैं, ये कपार फाड़ देते हैं, आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। तो रोजगार देने की बारी आधारियों के लिए क्या गांधी जी रुक गए? तो आप आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, इससे हर्ष क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये डोमिसाइल जब नियमावली 2023 शिक्षक भर्ती नियमावली लागू हुआ, क्या उस समय कैबिनेट का बैठक नहीं हो रहा था? क्या उस समय तेजस्वी जी नहीं बैठे थे, शिक्षा मंत्री जी नहीं बैठे थे? मुख्यमंत्री जी के टेबल पे आया, मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दिया उसमें डोमिसाइल नीति लागू है? उस समय दिखाई नहीं दिया। विधि विभाग से लिखा हुआ है, अनुमोदन प्राप्त है, और विधि विभाग 15 दिन
बाद जब क्या ये कोर्ट में जाकर पहुंच जाएगा। ये कहीं के मुख्यमंत्री जी जो मीटिंग किए हैं, ऑल पार्टी मीटिंग, उसके बाद ये निर्णय लिए हैं कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार और बिहारियों का हकमारी कर रहे हैं, बिहार की समस्या को नहीं देख रहे हैं। अब बताइए, जब नियमावली बन गया है, अब गोमिता नीति को कैसे हटा सकते हैं और हम अन्य राज्य में नहीं जा सकते हैं। और तेजस्वी जी काला फार फार के कहते थे चुनाव कैंपेन में, हम आएंगे तो गोमिता नीति लागू होगी, बिहार और बिहारियों को नौकरी मिलेगी। अभी तेजस्वी जी कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बने हैं? यही शिक्षा के प्रति बिहार का युवा जाकर तेजस्वी जी आपको वोट किया था, अपना पैसा खर्च करके बेरोजगार अभ्यर्थी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके वोट किया था, तब जब सबसे बड़ी पार्टी बने। अभी भूल गए हैं क्या हुआ आपका वादा? आपको हम दिखा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, आप जो बोलते थे क्या हुआ, क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारा मांग है ये जो अयोग्य शिक्षा मंत्री है इनको पशुपालन मंत्रालय पर दिया जाए, क्योंकि इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, शिक्षा के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, जाके इनको शिक्षक नहीं मिल रहा है। इतना हास्यास्पद बयान है, मतलब बिहार को संस्कार करने का काम किया है, जो किसी को अधिकार नहीं है बिहार और बिहारियों को संस्कार करे। शिक्षा मंत्री जी, हम लोग कभी मैथ, साइंस और फिजिक्स के शिक्षक है, यहाँ पे इंग्लिश के शिक्षक है, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप जो यहाँ पर शिक्षक नहीं मिल रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए, ये 70 चरण में प्रक्रिया हुआ था, जो कि आप जो है नियोजन इकाई घुमाते थे प्रत्येक नियोजन इकाई में, वहाँ ये समस्या था, क्योंकि एक कैंडिडेट का 10 नियोजन इकाई में नाम आ जाता था, तो कोई एक जगह ज्वाइन करता था, उस सिचुएशन में सीट खाली जाता था, कैंडिडेट तो रहता ही था। कैंडिडेट अभी भी सड़क पे है, यहाँ अभी यहाँ उपस्थित है, मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, सभी शिक्षक अभी यहाँ मौजूद है, उनको जानकारी नहीं है। तो प्राइमरी में देखिए, अभी प्राथमिक में गोमिता नीति लागू किए हैं, प्राथमिक में कोई सब्जेक्ट होना भी नहीं है, ये इस तरह का बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी को विलम्ब तेजस्वी जी इस्तीफा ले, अन्यथा 24 और 25 में गोमिता नीति अब लागू नहीं करते हैं, 24-25 दूसरा साफ कर देंगे। आरजेडी का एक भी खाता नहीं खुला था इससे पहले, और नहीं खुलेगा तेजस्वी जी, जान लीजिए। और आगे नीतीश जी आप पूरे भविष्य को बर्बाद कर दिया है। नीतीश जी को जा रहे हैं, उनका कहानी खत्म है, और आपका भी कहानी खत्म कर दिया है। अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा, जान लीजिए। अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू करिएगा तो आप नहीं बन पाइएगा। बिहार की बेटियों से हमारा आग्रह है, बिहार की बहनों से आग्रह है कि आप कल गांधी मैदान आइए, 10 बजे गांधी मूर्ति के पास आइए, भारी संख्या में आइए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे, गांधी के रास्ते पर चलेंगे, और गांधी पे रास्ते पे चल करके हम लोग अपने हक को प्राप्त करेंगे। और ये सरकार जो अंधी गुंगी बाहरी और ये निकम्मी सरकार को हम लोग यहाँ सुनाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके घर में सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। ये सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है, ये छलबाजी नहीं चलेगा। डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार की जनता को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि या तो एक रोजगार लाया था ना, या रोजगार लाया था, हम बिहार की जनता को रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने रोजगार नहीं, या बिहार में बेरोजगार की फैक्ट्री चालू कर देना चाहता है, क्योंकि यह डोमिसाइल नीति जो है, जिस प्रकार से 1919 में रॉलेट टैक्स लाया गया था, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके मात्र 2 साल के लिए जेल में डाला जाता था। लेकिन यह डोमिसाइल नीति ऐसा नीति है, वो किसी का जिंदगी बर्बाद कर देगा, यानी आजीवन कारावास। इससे बड़ा सजा बिहार की जनता के लिए और क्या हो सकता है। नीतीश चाचा, आप बिहार के मुखिया है, यानी हम सभी क्या पिता समान है, हमारे बाप समान है। आप हम लोगों का हक छीन करके दूसरे को नहीं दे सकते हैं। आप बिहार की मुखिया है, बिहार का मुख्यमंत्री है, आप बिहार की जनता के बारे में सोचिए। मैं 10 साल से इस तरह से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, बीएड किया, एमएड किया, सीटेट किया, बीटेट किया, क्या क्या नहीं बेच कर किया, और आज 35 साल एज होने जा रहा है। 2019 में एसटीटी पास किया, मेरिट में आया, क्यों नहीं अभी तक नौकरी हो रहा है? इसका सारा जिम्मेदार ये बिहार सरकार है। इसलिए हम जल्द से जल्द सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो यह बिहार की जनता आने वाले इलेक्शन में इसका बदला आपसे जरूर लेगा। थैंक यू, धन्यवाद। देखा आपने, ये सभी अभ्यर्थी थे जो डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए सरकार के साथ आर या पार के मूड में है। इन्होंने कल गांधी मैदान से बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कल अगर जितनी जल्दी हो सरकार अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू करती है तो कल गांधी मैदान में पूरे बिहार से हजारों लाखों की संख्या में जो है छात्र गांधी मैदान पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ बोलबंद होकर प्रदर्शन करेंगे। शुभम लाल, बिहार तक, पटना।